बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ से मैं हूं फैसल कमाल पाशा। और अब इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है जिसके तहत लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स से मुताल्लिक जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार किया। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक पर मुश्तमिल ये बेंच था। और ये कहा गया कि जमहूरियत को पटड़ी से उतारने की कोशिश की गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने कंप्लीटली डिसरिगार्ड किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जारी कर चुकी थी। और जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने उमैर नियाज़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने कहा था कि जो आरओज़ और डीआरओज़ लगाए जा रहे हैं वो मुतासिब हैं, और लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती से मुताल्लिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये इंतखाबात को रोकने की एक कोशिश है और ये जमहूरियत को पटड़ी से उतारने की कोशिश है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और जो अपना ऑर्डर उन्होंने लिखवाया, उन्होंने इस जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा था इसको ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि ये भी कहा कि नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम दूसरे फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी नहीं करते, लेकिन इसमें ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की गई है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें असेंट लिया गया था पॉलिटिकल पार्टीज से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी, और सदर ममलिकत की मशावरत के साथ 8 फरवरी को इंतखाबात की इनेकाद की तारीख का ऐलान किया गया था। इस पर आज अदालत ने कहा कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे और उससे आगे ले जाने की तमाम कोशिशें जो हैं उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो उमैर नियाज़ी लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो वकील थे उनको इजहार वजूह नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आप वजाहत करें कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस अली बाकर नजफ़ी थे उनके खिलाफ भी आज बड़े रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि ये वही जज हैं जिन्होंने बिजली के बिलों के हवाले से एक ऑर्डर जारी किया था नेप्रा को बाईपास करके, और उससे पाकिस्तान को 500 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचा था। और अब उन्होंने ये दरख्वास्त गुजार है, अगर उसे किसी एक आरओ से डीआरओ से मसला था तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने जाता, वहाँ पे जाके एक पटिशन दायर करता, लेकिन उसने लाहौर हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दायर की और लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को उस पर ऑर्डर जारी कर दिया जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में भी नहीं था, जो यानी कि वो दरख्वास्त जो थी वो काबिल समात ही नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि उमैर नियाज़ी की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए और उस पर अदालत जो है वो देखेगी कि अगर वो काबिल समात है तो उस पर कब समात की जाएगी। ये आज की एक बहुत बड़ी ख़बर है। एक बड़ा एक तरह से लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद 8 फरवरी की मुकर्ररा तारीख़ को इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से काफ़ी शकूक व शुबहात जो थे वो पैदा हो गए थे, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को पहले तलब किया और उसके बाद मुशावरत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी उस मुलाकात में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि आप लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद आए अदालत में और उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि हमने दरख्वास्त जो है वो ड्राफ्ट कर ली है और अभी हम दायर करने वाले हैं। बड़ी लेट आवर्स, मतलब ये अराउंड तक 6:30 के बाद ये सारी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। फिर जो दरख्वास्त है वो ड्राफ्ट की गई, उसके बाद इस
درخواست کو رجسٹرار کے پاس لے جایا گیا, وہاں پہ یہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی, پھر اسی کے بعد بینچ بنا اور اس کے بعد اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی. پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کے انتخابی عمل کے لیے یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوشخبری ہے, اور انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے جو شکوک و شبہات جو پائے جاتے تھے اس کو سپریم کورٹ نے آج ختم کیا ہے, ان خدشات کو ختم کیا ہے. اور چیف جسٹس نے جو گزشتہ سماعت تھی جو ملک میں انتخابات کے حوالے سے جس سماعت کے اوپر الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ دی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تاریخ ہے یہ سٹون ریٹن ہونی چاہیے, یعنی لوہے پہ لکیر ہوگی اور اس کو مٹایا نہیں جا سکے گا. تو یہ خدشات دور ہوئے ہیں. تو یہ آج کی سپریم کورٹ کی جو ایک بہت بڑی سماعت تھی اور بہت بڑا فیصلہ تھا, یہ اس کا احوال تھا.